अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आपका खैर मकदम है रूहानी आमिल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं मियाँ बीवी में मोहब्बत का ज़बरदस्त तावीज़। यानी अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ये तावीज़ जो आप देख रहे हैं ये मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए कारगर साबित होगा। अगर शौहर बीवी को मारता पीटता है, अगर शौहर बीवी को खर्चे नहीं देता, अगर शौहर बीवी को सताता है, या दोनों में बात बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा गर्मी हो जाती है, बात बात पे तलाक तक बात आ जाती है, तो फिर इस अमल को अंजाम दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर भी ज़रूर उन दोनों में हलावत, मिठास, मोहब्बत और शफ़क़त पैदा होगी। ये मियाँ बीवी में मोहब्बत का ज़बरदस्त तावीज़ है। ये आज़माया हुआ तावीज़ है। आप भी आज़मा के देखें। तो चलिए खैर तमहीद में वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम आपको ले चलते हैं इस तावीज़ की तरफ कि इसको किस अंदाज से, कैसे, किस तरीके से करना क्या है और इसकी चाल क्या है, इसको करने का तरीक़ाकार क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको वजाहत के साथ में, डिटेल के साथ में बयान करेंगे। तो इसके लिए देखें जुमेरात, जुमा और सनीचर 3 दिन, किसी भी दिन 3 दिन में आप इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए कोई मसला नहीं है। 3 दिन का वक्त लगेगा आपको। 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप इसको अंजाम देते हैं तो ये कारगर साबित होगा। वक्त जो होगा वो सुबह का वक्त होना चाहिए। सूरज निकलने से लेकर के 10 बजे दिन तक, यानी कि चाश्त के वक्त तक। 10 बजे दिन का जो वक्त होता है वो चाश्त का वक्त कहलाता है। अमलियात की दुनिया में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, इसलिए अगर थोड़ी भी कहीं भी कमी रह गई तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरी सावधानी और पूरी तवज्जो हमतन गोश होकर के आप हमारी बात को सुने, ताकि आपको किसी तरीके का कोई भी मसला दरपेश न हो। हर तरीके से आप काम में, अपने काम में कारगर साबित हो आपका काम। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको ये जो 3 चीज़ें बताई गई हैं वो 10 बजे दिन तक ही कर लेनी है। 3 दिन जो बताए गए हैं 10 बजे दिन तक करना क्या है, आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है और कोई भी पेन ले लीजिए। ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, कोई भी कलर हो चलेगा। ज़ाफ़रान हो तो बेहतर है। ज़ाफ़रान ना मिल सके, मैसर ना हो, तो फिर किसी भी पेन का, कलम का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिस कागज़ पे आपको ये नक्श बनाना है वो बिल्कुल सादा होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी लकीर वगैरह नहीं खींची होनी चाहिए। आर्ट पेपर होना चाहिए। A4 साइज़ का जो पेपर आता है वो आप ले लें मार्केट से जाके। बिल्कुल सादा कागज़ होना चाहिए। उसके बाद में सुबह के वक्त आपको रूबा किबला होके बैठना है, यानी कि जिस तरफ सूरज जाके डूब जाता है उस तरफ मुंह करके बैठना है। जिस तरफ नमाज़ पढ़ते हैं उस तरफ मुंह करके बैठना है। उस तरफ मुंह करके बैठ जाएं। बैठ करके बावजू हालत में साफ पाक हो करके इस नक्श को बनाए। करना यह है कि आपको सादे कागज़ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, फिर इस तरीके से बॉक्स बनाना है। उसके बाद भरने की चाल क्या है, सबसे पहले आपको ये वाला खाना भरना है, ये भरना है। उसके बाद में आपको ये भरना है, फिर ये भरना है, फिर ये भरना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे नाम लिखना है। याद रहे मतलूब का नाम पहले लिखा जाता है, जिसके लिए आपको काम करना है, यानी आप जिसे तलब करना चाहते हैं, मतलूब जिसे तलब किया जाना है। यानी अगर बीवी अपने शौहर से परेशान रहती है तो बीवी पहले अपने शौहर का नाम लिखेगी, और अगर शौहर अपनी बीवी से परेशान रहता है तो शौहर अपनी बीवी का नाम लिखेगा। आप हैरान ना हो जाइए, शौहर भी काफ़ी परेशान होते हैं बीवियों से, तो इसलिए ये दोनों के लिए कारगर साबित होगा। तो जो जिससे परेशान हो, सामने वाले फरीक का, सामने वाले बंदे का नाम पहले लिखेगा। अगर शौहर कर रहा है बीवी के लिए तो पहले बीवी का नाम लिखेगा, फिर बिनते लिखेगा, बिनते, फिर उसके बाद में उसकी माँ का नाम लिख देगा, फिर आला हुब लिखेगा, फिर अपना नाम लिखेगा,
پھر ابن لکھ کے اپنی ماں کا نام لکھ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اس کی تند مزاجی سے پریشان ہے، اس کے غصور تیور سے وہ تھراتی ہے، تو پھر اس کا نام پہلے لکھے گی، پھر ابن لکھے گی، پھر اس کی ماں کا نام لکھے گی، پھر اعلیٰ حب لکھے گی، پھر اپنا نام لکھے گی، پھر بنت لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ لے گی۔ ماں کا نام نہ پتہ ہو تو ہوا لکھ لے، ہوا۔ اور اگر ہندی اردو میں بھی آپ لکھنا چاہیں تو نام لکھ سکتے ہیں کسی بھی زبان میں۔ جب یہ نقش تیار ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ اس نقش کو آپ کو کسی وزنی پتھر کے نیچے لے جا کے دبا دینا ہے۔ 2 پتھر لینے آپ کو، ایک کے اوپر تعویذ رکھنا ہے، فولڈ کر کے بنا کے جیسے بنایا جاتا ہے تعویذ، اور دوسرا پتھر اس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ایسی محبت پیدا ہوگی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اور اس نقش کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 دن تک یا ودودوں کا ورد کرنا ہے، 1001 بار یا ودودو 3 دن تک پڑھنا ہے۔ دن میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر کے اگر اس کی فوٹو وغیرہ ہے آپ کے پاس تو اس کی فوٹو پہ پھونک مارنی ہے۔ 1001 بار ڈیلی، کبھی بھی دن میں رات میں پڑھ لیں، 3 دن پڑھنا ہے اور یہ نقش کرنا ہے۔ انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ نقش ایک ہی بنانا ہے، نقش ایک ہی بار کرنا ہے، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، پوری رہنمائی کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔